पारायण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथारूप कार्यक्रम में। अ, आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका शीर्षक कौन बताएगा क्या है? द्वारा वन में भ्रमण करते श्री कृष्ण के गीत गाना। यस। तो बहुत ही सुंदर ये अध्याय है और इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कृपया करके। आप भी ये अध्याय खोल लीजिए। हरे कृष्ण। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। हाँ। आप सब लोग इस अध्याय को संख्या दे दीजिए। अध्याय संख्या कितनी हो जाएगी? 88। 88, 88। ठीक है। कल हमने 87 कर लिया था, अब हम 88 कर रहे हैं जी। गोपियों द्वारा वन में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण के गीत गाना, यह अध्याय का शीर्षक है। 88वां अध्याय हो गया है। हमारे साथ साथ अध्ययन कीजिए। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो तो सहन कर लीजिएगा। रासलीला में पूरी रात श्री कृष्ण के साथ रहकर भी गोपियां तृप्त नहीं हुई थी। इसलिए जब कृष्ण ने दिन में गाय चराने के लिए जब कृष्ण दिन में गाय चराने के लिए वन में जाते थे तो विरह भावनाओं द्वारा उनका संग लेने की उत्कंठा से गोपियों के चित्त भी उन्हीं के साथ वन में दौड़ जाते। तो अभी मैंने रासलीला का अध्ययन किया था और उसके बाद में हमने देखा था एक तो जो विद्याधर थे जिसका नाम था सुदर्शन, उनका अहंकार नाश किया। और दूसरे जो हमने देखे थे, एक असुर जिसका नाम था शंखचूड़। क्या वो असुर थे? शंख। असुर नहीं है। कल भी ये बात हुई थी। कुबेर के कौन थे? कुबेर के सेवक थे अच्छा। शंखचूड़। तो जो विद्याधर नामक सुदर्शन जो थे, सुदर्शन नामक जो विद्याधर थे, उनको श्राप मिला था। किनका श्राप मिला था? सांप का। अंगिरा मुनि के, अंगिरा मुनि का, या फिर हम कह सकते हैं जो दूसरी जगह लिखा हुआ था वो है अष्टावक्र मुनि का, जिससे वो सांप बन गए थे। और उनका शरीर भी इस तरह से कुरूप और विकृत हो गया सांप के रूप में। और उनको फिर किसकी छाप मिली? भगवान श्री कृष्ण के चरणों की छाप मिली थी। यस, वेरी गुड। फिर हमने देखा था कि गोपियां जो कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम के अलग अलग गोपियां हैं, उनके साथ में वो भगवान दिव्य लीला में थे। तब वहां पर ये कुबेर के सेवक जिनका नाम है शंखचूड़, वो वहां पर आकर के सोचते हैं कि मैं भी इन गोपियों को भोगूं। ऐसा करके वो गोपियों को जब लेके जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम पीछे से लकड़ी के माध्यम से उनको रोक करके फिर उनको पनिश करते हैं, उनको मारते हैं। भगवान कृष्ण उसका वध कर देते हैं
और बलराम जी गोपियों की रक्षा करते हैं। और शंख चूड़ों की जो मणि निकाल करके फिर क्या करते हैं? राम जी को बलराम बांट जी को में दे गोपी को देते दे दे हैं। देते देते हैं। हैं। जी। अगर एक गोपी को देंगे तो फिर दूसरी गोपियां नाराज हो जाएंगी, इसलिए किसको गिफ्ट की गई? बलराम जी को। हरे जी। कृष्ण। रास लीला में पूरी रात श्री कृष्ण के साथ रहकर भी गोपियां तृप्त नहीं हुई थी, इसलिए जब कृष्ण गाय चराने के लिए जब कृष्ण गाय दिन में गाय चराने के लिए वन में जाते थे, तो विरह भावना द्वारा उनका संग लेने की उत्कंठा में गोपियों के चित्त भी उन्हीं के साथ वन में दौड़ जाते। उस समय गोपियां श्री कृष्ण के विषय में गीत बनाकर उन्हें गाती रहती। तो ये बहुत ही सुंदर बात है, यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि जब भी भगवान श्री कृष्ण अनुपस्थित है, उपस्थित नहीं है, और गोचरण लीला के लिए गए हुए, गायों को चराने के लिए गए हुए वन में, तो गोपियों के चित्त में जो है एक विरह भावना उत्पन्न होती थी। विरह समझते हैं सब लोग, सेपरेशन, दूर रहना। और उस विरह भावना के कारण उनके चित्त में जब ये विरह भावना उठती थी, तो वो फिर भगवान श्री कृष्ण के विषय में गीत गान करती हैं, गाना गाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वर्णन है, उसको हम अध्ययन कर लेते हैं। जब मुकुंद अपनी बाई कोहनी को धरती पर रखकर लेट जाते हैं, तो उनका सिर उनके बाएं हाथ की हथेली पर रखा होता है। ये दर्शन भी कर सकते हैं। जो उस समय अपनी कोमल अंगुलियों से अपनी बांसुरी के छिद्रों को दबाते हुए वे मधुर संगीत निकालते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीला का वर्णन गोपियां कर रही हैं, अपने गीत के माध्यम से याद कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण को, कि वो जंगल में गए हुए हैं, गाय चराने के लिए गए हुए हैं, तो अभी किस प्रकार से वहां पर होंगे। मुकुंद शब्द का अर्थ कौन बताएंगे आप में से? मुकुंद, प्रभु जी जो मुक्ति मुक्ति देने देने वाले। वाले। यह जो मुक्ति प्रदान करते हैं उनको मुकुंद कहा गया है। जब मुकुंद अपनी बाई कोहनी को धरती पर रखकर लेट जाते, बाई कोहनी ऐसे धरती पर लेट जाते, और फिर उनका सिर उनके बाएं हाथ की हथेली पर रखा होता था, ठीक है, सेम। तो उस समय अपनी कोमल अंगुलियों से अपनी बांसुरी के छिद्रों को दबाते हुए वो मधुर संगीत निकालते थे। तो एक हाथ से वो क्या बजा रहे हैं? बांसुरी बजा रहे हैं। इस दौरान नृत्य करती उनकी भ्रकुटियों की छटा अत्यंत सुंदर प्रतीत होती। छठा शब्द आया तो गाना याद आ गया, छठा लिखा हो ना, बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। तो इस प्रकार से ये भजन है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, इस दौरान नृत्य करती उनकी भ्रकुटियों की छटा अत्यंत सुंदर प्रतीत होती है। अपने पतियों के साथ आकाश में विचरण कर रही देव पत्नियां श्री कृष्ण की बांसुरी के संगीत को सुनने के लिए थम जाती। देवताओं के साथ में उनकी जो पत्नियां विचरण कर रही हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी सुनते, वो भी थम जाती। उस मधुर संगीत को सुनकर उन्हें अपने संगीत गान पर लज्जा होने लगती, और अपने चित्त में कामुक विचारों को देखकर वे पानी पानी हो जाती। तो भगवान श्री कृष्ण जो बांसुरी बजा रहे हैं, उसकी कोई तुलना नहीं है। ये जो देवता गण जो कि बांसुरी बजाते हैं या संगीत गाते हैं या कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के सामने कोई तुलना कर ही नहीं सकते। इस प्रकार यहाँ पर कहा गया है। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं, तो दूर खड़े सब गायें, बैल और हिरण उस ध्वनि को सुनकर स्तब्ध रह जाते और घास खाना रोक देते। मात्र गोपियां ही नहीं, इवन क्या क्या, गायें, बैल और हिरण उस ध्वनि को सुन करके घास खाना रोक देते हैं। मुंह में पड़ी घास को चबाना रोककर जब वे ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करते, तो प्रतीत होता मानो वे कोई मूर्ति हो अथवा चित्र की छवियां हो। एक बार आप भी ट्राई करो, अगर भगवान बांसुरी बजा रहे तो आप कैसे रुकोगे? मान लीजिए भोजन कर रहे हो तो ये कैसा लग रहा है? जीवंत मूर्तियां लग रहे हैं या चित्र लग रहा है? तो इस प्रकार ये बताया गया कि
यस, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन है, बांसुरी बजा रहे हैं। हरि बोल। गायें, बैल, हिरण आदि सब जो हैं वो अपना खाना खाना रोक देते, मुंह में पड़ी घास को चबाना रोककर जब वे ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करते तो प्रतीत होता मानो वे कोई मूर्ति हो अथवा चित्र की छविया हो, चित्र की। कई बार कृष्ण एक नायक की भांति अपना श्रृंगार करते और अपने सिर पर मोर पंख तथा शरीर और ना तथा शरीर को नाना रंगों से सजा लेते। जब कृष्ण गायों को पुकारने के लिए अपनी बांसुरी बजाते तो आनंदित होकर नदी बहना बंद कर देती और वह आतुरता पूर्वक बहती वायु द्वारा श्री कृष्ण के चरण कमलों की धूलि लाए जाने की प्रतीक्षा करती। ये घटना अभी घट रही है कि क्या चल रहा है, कौन बताएगा? क्या हो रहा है? गोपियां बोल रही हैं प्रभु जी। यस, पूनम शर्मा माता जी, क्या चल रहा है यहाँ पर? आगरा से पूनम शर्मा माता जी, जिन्होंने ब्रैकेट में वृंदावन चंद्रोदय मंदिर लिखा हुआ है, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। वही गोपियां सब चर्चा कर रहे हैं। कब चर्चा कर रही हैं, किस अवस्था में? नृत्य रास लीला कर रहे हैं वो लोग। रासलीला कर रहे, फिर चर्चा करना? नहीं पता प्रभु जी। थोड़ा तो ध्यान दीजिए ना, थोड़ा तो मैं एक्सपेक्ट बोलूं? करता हूँ। वो ध्यान नहीं दे हरे रही। कृष्णा प्रभु जी, ओके, वो तो जब गाय चराने जाते हैं कृष्ण, तब ये पीछे विरह गीत गाती हैं। यस, जो भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए गए हुए हैं, गोपी अपने आप को तृप्त नहीं महसूस कर रही है रासलीला के बाद भी, तब उनके विरह भाव में ये गोपियां भगवान श्री कृष्ण की याद में गाना गा रही हैं और गाने में इस प्रकार का वो वर्णन कर रहे हैं, चित्रण कर रहे हैं। कई बार कृष्ण एक नायक की भांति अपना श्रृंगार करते और अपने सिर पर मोरपंख तथा शरीर को नाना रंगों से सजा लेते। जब गायों को पुकारने के लिए अपनी बांसुरी बजाते तो आनंदित होकर नदी बहना बंद कर देती और वह आतुरता पूर्वक बहती वायु द्वारा श्री कृष्ण के चरण कमलों की धूलि लाए जाने की प्रतीक्षा करती। इवन नदी, कौन सी नदी है यहाँ पर? यमुना नदी। जमुना नदी। यमुना नदी जो है अपने आप के अपने वेग को, अपने बहने को रोक लेती, ये गोपियां कह रही है इस प्रकार से, और वायु के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों से लगी हुई धूल को आते हुए वो इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है कि वो धूल आ जाए, वो चरण धूलि आ जाए। घास चरते चरते दूर निकल चुकी गायों को पुकारते हुए अथवा यमुना तट पर विहार करते हुए जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते तो उस समय वृक्ष फूलों से लदी अपनी शाखाओं को इस प्रकार झुका लेते मानो सम्मान पूर्वक उन्हें प्रणाम कर रहे हो। बहुत ही सुंदर चित्रण है ये, मनमोहक है ये। और ये जो गाय है, सॉरी, ये गाना है, इसको क्या कहा जाता है? कौन सा गीत कहा जाता है? गोपी गीत। गोपी गीत। गोपी गीत। भ्रमर गीत। भ्रमर गीत पहले हो गया, गोपी गीत भी पहले हो गया। यस, ब्रज। कौन सा गीत विरह कहेंगे? गीत प्रभु जी, विरह युगल गीत। गीत। युगल यु, गीत हरे कृष्ण। युगल गीत। युगल गीत कहा जाता है इसको, ठीक है। घास चरते चरते दूर निकल चुकी गायों को पुकारते हुए अथवा यमुना तट पर विहार करते हुए जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते तो उस समय वृक्ष फलों फूलों से लदी अपनी शाखाओं को इस प्रकार झुका लेते मानो सम्मान पूर्वक उन्हें प्रणाम कर रहे हो। श्री कृष्ण के गले में पड़ी तुलसी मंजरियों की माला की सुगंध से मदमत्त भ्रमरों के झुंड श्री कृष्ण का पीछा करते। तो इस प्रकार से गोपियां वर्णन कर रही हैं, गान कर रही हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कर लेता हूँ। ये गोपियां इस प्रकार से वर्णन कर रही हैं। और अब भ्रमर जो हैं, जो पक्षी जो हैं, पक्षी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? भ्रमर कौन होते हैं? भवरे। भवरे। भौरे, भवरे भवरे। जो फूलों में शहद ढूंढते हैं, पराग ढूंढते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का पीछा करने लगे। क्यों? क्योंकि उनके गले में तुलसी मंजरियों की माला थी, तो उसकी सुगंध से मदमत्त होकर के पीछा करने लगे।
श्री कृष्ण उनके गीत की सराहना करते और उनकी भिनभिनाहट के सुरों में सुर मिलाते हुए अपनी बांसुरी बजाते। ये कौन कह रहा है? गोपियां। सोचिए, गोपियों का इतना यही नहीं था मात्र अच्छा बस कृष्ण के साथ डांस करना है, कृष्ण के साथ खाली नृत्य करना है। विरह भाव में हम सोच भी नहीं सकते, इसलिए इसको भक्ति की पराकाष्ठा कहा गया है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण भी बांसुरी को उस भ्रमरों के गीत के साथ, भ्रमरों की भिनभिनाहट के साथ बजाते। इसका मिला जुला स्वर इतना मधुर होता कि वहां विचरण कर रहे हंस, बगुले और बत्तख स्तब्ध रह जाते और इस प्रकार आंखें मूंद लेते मानो समाधि में चले गए हो। हम तो अगर भिनभिनाहट भी करेंगे तो हमारे तो कौन सा सुर निकलेगा? ठीक है। तो हम तो अगर अभी भिनभिनाहट भी करेंगे किसी गाने का, तो भिनभिनाहट किसका आएगा? हरे कृष्ण कीर्तन का आएगा, हरे कृष्ण मंत्र आएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनके उस भौरों की भिनभिनाहट में अपनी बांसुरी की आवाज मिलाकर के बहुत ही दिव्य स्वर प्रकट कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य लीला को गोपियां इस प्रकार से वर्णन कर रही हैं कि इसका मिला जुला स्वर इतना मधुर होता कि वहां विचरण कर रहे हंस, बगुले और बतख स्तब्ध रह जाते और इस प्रकार आंखें मूंद लेते मानो समाधि में चले गए हो। तो इसको जब भी कोई गायन इस प्रकार से गाया जाता है, उस गायन को क्या कहते हैं? बोलो। कभी गायन गाया, कुछ ऐसा गाना गाया और उसकी वजह से हम एकदम से आनंद में चले गए, उस गाने को क्या कहते हैं? लोरी। हाँ, लोरी भी ठीक है, बट मैं एक जैसे उस गाने को फील करके हम जब डीप में चले जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? भजन। हम हो जाते हैं। बोले ऐसा भाव गाया आपने। भाव विभोर पढ़ी। हाँ, मंत्र मुग्ध। भाव मंत्र विभोर। मुग्ध। मंत्र तो ये मुग्ध मंत्र मुग्ध हम यहाँ देख सकते हैं कि ये गोपी जो जो वहां पर बाकी जितने भी जीव हैं, हंस है, बगुले हैं, बतख है, वो स्तब्ध रह गए और आंखें मूंद करके ऐसे बैठे जैसे मानो समाधि में चले गए हो। ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। बलराम जी के साथ पर्वतों की ढलानों पर खेलते हुए श्री कृष्ण वहां उपस्थित प्रत्येक प्राणी को अपनी बांसुरी के स्वर से आनंदित कर देते हैं। प्रत्येक प्राणी को, पर्वतों की ढलानों पर खेलते हुए श्री कृष्ण वहां उपस्थित प्रत्येक प्राणी को अपनी बांसुरी के स्वर से आनंदित कर देते हैं। उनके स्वर में साथ देने के लिए बादल मंद स्वर में गर्जन करते और जल बरसाने के स्थान पर वे फूलों की वर्षा करते और छतरी के समान उन्हें छाया देते। ये सब कौन बोल रहे हैं? गोपियां ऐसा वर्णन कर रहे हैं, दिव्य वर्णन कर रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर प्रकट हुए थे लीला करने के लिए, तब भी इसी प्रकार का गर्जन हुआ था, बहुत सॉफ्ट गर्जन बादलों का। और इस प्रकार भगवान प्रकट हुए थे। तो वही ध्वनि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि गोपियां कह रही है कि बादल जो हैं भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी के साथ में अपने मंद स्वर में गर्जन को मिक्स कर रहे हैं और वर्षा करने के बजाय क्या बरसा रहे हैं? फूल। फूलों की वर्षा। वैसे तो भागवत में कहा गया है आकाशम पुष्पायते, कि आकाश से पुष्प की वर्षा होना ये क्या है? मात्रम मन में सोच सकते हैं, खाली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मन में ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण के लिए इस प्रकार सोच रही हैं और यस इस प्रकार का हो रहा है भगवान श्री कृष्ण के लिए। ठीक है। वहीं बैठी यशोदा मैया को संबोधित करते हुए गोपियों ने कहा, मैया तुम बहुत सौभाग्यशाली हो,
तुम्हारा लाडला कितने नए नए तरीकों से बांसुरी बजाता है। जब वह अपने लाल होठों से बांसुरी का स्पर्श करके उसके रागों को प्रसारित करता है तो ब्रह्मा, शिवजी, इंद्र तथा अन्य प्रमुख देवता उस ध्वनि को सुनकर भ्रमित हो जाते हैं। अब ये वो गीत तो पूरा हो गया। अब गोपियां जो हैं, गोपियां मतलब समझ गए, हर एक स्त्री जो ब्रज में है। याद करो रासलीला में कौन सी स्त्री आ गई थी, जो कंवारी थी, जो वही स्त्री आ गई थी। जिनके बच्चे थे, सभी जिनके गए पति थे, बच्चे थे, भाई थे। पतियों की सेवा कर रहे थे, उन सब वो सब गोपियां गई थी, इन सबको गोपियां कहा गया है। तो यशोदा मैया बैठी हुई है पास में, तब गोपियां यशोदा मैया से कहते हैं, मैया तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारा लाडला कितने नए नए तरीकों से बांसुरी बजाता है। जब वह अपने लाल होठों से बांसुरी का स्पर्श करके उसके रागों को प्रसारित करता है तो ब्रह्मा, शिवजी, इंद्र तथा अन्य प्रमुख देवता उस ध्वनि को सुनकर भ्रमित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी जैसे, शिव जी जैसे परम देवता भी भ्रमित हो जाते हैं भगवान की बांसुरी को सुनकर। यद्यपि वे सब बड़े विद्वान हैं, परंतु फिर भी वे श्री कृष्ण की महानता को न समझ पाने के कारण सिर झुकाकर ध्यानपूर्वक उसे सुनने का प्रयास करते हैं। शाम को घर लौटने के लिए श्री कृष्ण 108 झुंडों की गायों को पुकारते हैं, जिनका वर्गीकरण उनके रंग के अनुसार किया गया है, और उनका नाम लेते हुए अपनी 108 मणियों की माला पर उनकी गिनती करते हैं। हरि हरि बोल। तो ये एक बार मैंने कारण बताया था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो, कि 108 मोतियों की माला माला होती है, और अभी हमारे क्लास में एग्जैक्टली 108 लोग जुड़े हुए हैं। हरि बोल। अभी 107 हो गए। ठीक है, फिर से 108 हो गए। हरि बोल। तो 108 गायों के झुंड बनते थे, 108, और हमारी क्लास में एग्जैक्टली 108 लोग हैं अभी। 108 झुंड बनते थे। भगवान श्री कृष्ण उस झुंडों को गिनते थे, उनके नाम के द्वारा पुकार लगा करके। और इस प्रकार हम जो माला जप करते हैं उसमें एक और कारण हमें प्राप्त हुआ कि माला में 108 मोती क्यों होते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की 108 गायों की झुंड थे। एक और कारण हमें मिला, और हमें कारण मिला हुआ 108 उपनिषद है, 108 मुख्य पटरानियां हैं। इस प्रकार हमें 108 नंबर मिला, और इस नंबर के माध्यम से 108 मोतियों की माला बनी, और उसके ऊपर हम जाप करते हैं। घर लौटते समय वे एक हाथ से बांसुरी बजाते और उनका दूसरा हाथ अपने सखा के कंधे पर होता। उस समय ब्रह्मा जी एवं शिव जी जैसे महान देवता उनकी संध्या वंदना करने के मार्ग से हटकर एक और खड़े हो जाते। ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे देवता। अब ये गोपियां बोल रही है फिर से, गीत गा रही है। और भगवान कैसे बांसुरी बजा रहे, कितने हाथों से? जल्दी से बोल दो, 1 या 2? एक साथ। एक एक हाथ से हाथ बांसुरी बजा रहे हैं। तो ये भी भगवान की दिव्य लीला है। देखिए ये सब लीला हम जैसे सुन रहे हैं, तो साथ में इसका क्या हो रहा है, चित्रण हो रहा है, हमारे मन में वो चित्र आ रहा है। यही होता है गुण, रूप, नाम और लीला। नाम भी बोल रहे हैं, लीला भी देख रहे हैं, श्रवण भी कर रहे हैं। हाँ, लीला श्रवण कर रहे हैं, रूप भी आ रहा है वो ध्यान में, जिससे कि हम हमेशा भगवान का चिंतन कर पाए। क्या हमारी ऐसी गोपियों जैसी कुछ 1% भी स्थिति है? 1% भी? नहीं प्रभु, नहीं। नहीं है। 16 माला जब जप करते उसमें ही मन नहीं लगता है, नहीं लगता, सही है उसमें ही प्रभु। मन इधर उधर भाग जाता है, 10 चीजें याद आती है। तो यहाँ गोपियां तो जैसे ही कृष्ण से दूर हुई हैं, कृष्ण गाय चराने के लिए गए हुए हैं, तुरंत उनका वही सब कुछ उनको याद आ रहा है। ये सब कब संभव है? जब हम भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेम में स्थित हो। जब तक प्रेम स्थापित नहीं होगा, जब तक प्रेम की स्थिति नहीं जागृत होगी, तब तक ये संभव नहीं है। अभी हमें वो चीजें याद आती हैं जिनसे हमें प्रेम है। यस डॉक्टर रेशमा माता जी, हमें अभी भौतिक जगत में ऐसी कौन कौन सी चीजों से प्रेम है जो हमें बार बार कभी भी अकेले में बैठे हो तो वो सब चीजें याद आ जाती है? हरे कृष्णा। आउट हो गए हो। यस, कोई और बताइए।
ममता पटेल माता जी बताइए, क्या याद हरे आता है? कृष्ण। हमें हमारा परिवार और हमारी जो अ, जिससे भी हमें लगाव है, वो चीजें, लगाव वो है, वस्तुएं, वो आदमी, वो औरत, भौतिक वो चीजें, जो भी है, जिनसे भी हमें लगाव है, वो हमें याद बच्चे आता है। पति सब कुछ। सब कुछ याद आता है, काम याद आता है, उनसे रिलेटेड काम याद आता है। ये हमारे जीवन की स्थिति सही है। बात। इसलिए हमें अभी समझने की आवश्यकता है कि हम अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण से आसक्त हो, अटैच हो। और जब आसक्ति बढ़ेगी तो हम धीरे 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 भगवान श्री कृष्ण को हम विरह भाव में भी याद करना शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी भक्ति किसको कही गई है? मिलन वाली भक्ति को नहीं कही गई है। चैतन्य महाप्रभु ने सबसे बड़ी भक्ति किसको कहा है, बताओ? विरहन। विरह की विरह भक्ति की को भक्ति। सर्वोत्तम भक्ति। विरह में जो याद होता है, विरह में जो प्रेम होता है, उसको सर्वोत्तम प्रेम कहा गया है। तो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार जब बाहर निकलते हैं, गांव की तरफ आते हैं, तो एक हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं, एक हाथ जो उन्होंने अपने सखा के कंधे पे रखा हुआ है। और ब्रह्मा और शिव जी आदि देवता जो उनका संध्या वंदन करना चाहते हैं, तो मार्ग में खड़े नहीं होते, साइड में खड़े हो जाते हैं। संध्या वंदन करने के लिए मार्ग से हटकर एक और खड़े हो जाते हैं। यशोदा मैया और गोपियां अत्यंत उत्साहपूर्वक, ओ सॉरी उत्सुकता पूर्वक श्री कृष्ण के वन से लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। और अंततः जब श्री कृष्ण राजसी हाथी की मतवाली चाल में चलते हुए लौटे, तो उनके प्रिय भक्तों ने सम्मान एवं प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। क्या ये एक दिन की बात है? नहीं, ये तो सभी रोज की दिन बात है। डेली। डेली जब गाय चराने जाते हैं तब ऐसे ही। जस्ट थोड़ा उसके हंसी बाद मजाक जब के लिए, गाय चरा थोड़ा के हंसी वापस मजाक के आते लिए थे। बोल रहा हूँ। मान लीजिए नई नई शादी हुई, और शादी होकर के दोनों के बीच में प्रेम है, अच्छा है। हस्बैंड ऑफिस के लिए जा रहा है, तो वाइफ दरवाजे तक छोड़ने जाती हैं, फिर वापस आ रहे हैं तो दरवाजा खोल करके बहुत ही अच्छे से स्वागत कर रही हैं। बट ये क्या हमेशा चलता है ऐसे? नहीं प्रभु जी, थोड़े दिन का होता है, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। अरे वो चांद। हाँ। तो ये जो गोपियों का प्रेम है, ये भौतिक स्तर का प्रेम नहीं है, ये आध्यात्मिक प्रेम है। और जो ब्रज की गोपियां, जो माएँ हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनके पति हैं, वो भी प्रतिदिन इंतजार करती रहती हैं भगवान श्री कृष्ण के आने का। भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, हाँ, अपने सखाओं के साथ में आ रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, गायों को भी लेकर के आ रहे हैं। और एक और बहुत सुंदर बात बोली यहाँ पर कि अंततः राजसी हाथी की मतवाली चाल में चलते हुए लौटे। राजसी हाथी की मतवाली चाल में चलते हुए, मतलब थोड़ा सा बैठे बैठे ट्राई करो कैसे। लड़खड़ाते हुए। उसके राजसी हाथी की जो करते मतवाली हो। चाल में चलते हुए। तो भगवान की आयु लगभग 9 वर्ष की है। और इस प्रकार भगवान जो है, ये 9 या 10 वर्ष की है अभी जो स्थिति चल रही है उसमें। और भगवान वापस आए हैं गाय गैया चरा करके। ये बहुत ही सुंदर है। ये भी गाया जाता है क्या? इसको भी कुछ श्लोक के माध्यम से गाया जाता है, जैसे गोपी गीत गाया जाता है? किसी को मालूम है इस बारे में? जी, ये भी पूरा गीत ही चल रहा है और अभी क्लास से पहले भी वही लगा रखा था, युगल गीत ही प्ले किया हुआ था। अच्छा, तो ये इसको गाया जाता है कि श्लोक उच्चारण है इसका? गाया जाता है। अच्छा, किसी को आता है आप में से युगल गीत? मुझे नहीं आता, मेरी तरफ मत देखिए। प्रभु जी युगल गीत या युगल अष्टक? युगल गीत माता जी, युगलाष्टकम अलग है जो जीव गोस्वामी जी ने लिखा है। युगलाष्टकम तो बहुत सुंदर है, आप भी गा सकते हैं। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम। आता है किसी को? राधा कृष्ण गण कृष्णम। राधा कृष्ण गतिर्मम, ये युगलाष्टकम है। ठीक है, तो अगला अध्याय शुरू करें हम? कैसे करें, भी समय है।
हरे कृष्णा। शुरू कर दें? हाँ प्रभु जी। ठीक है, अध्याय को संख्या हाँ। दे दीजिए। 89। यस, 79, 89। अध्याय का शीर्षक है अरिष्टासुर का वध। 10वां स्कंद चल रहा है। याद रखना, भगवान श्री कृष्ण कितने गायों के झुंड बनाते थे? 108। ठीक है, 89 प्रभु जी, 89। 79 नहीं बोलेंगे, 89 बोलेंगे। ओके 79 होता है। ओके। प्रभु जी मतलब 108 झुंड थे या एक एक झुंड में 108 काउस थी? नहीं, 108 झुंड। 108 झुंड। झुंड थे, और उस झुंड में जी बहुत सारी प्रभु। गायें थी। शाम को घर लौटने के लिए श्री कृष्ण 108 झुंडों की गायों को पुकारते, जिनका वर्गीकरण उनके रंग के अनुसार किया जाता था। एक रंग की इस गाय इधर आ जाएगी, एक वर्ण की एक रंग की उधर आ जाएगी, एक रंग की इधर आ जाएगी, इस प्रकार से। और उनका नाम लेते हुए अपनी 108 मणियों की माला पर गिनती करते। आपने भी कंफ्यूज कर लिया मुझे। ठीक है, 108 कलर। भागवत में पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। जनरली मैंने जो पहले भी बताया है वो यही बताया कि 108 झुंड बनते थे, और 108 झुंडों की उसको बुलाते थे भगवान श्री कृष्ण। और एक बार प्रवचन में भी मैंने ये सुना था, उस आधार पर ये याद है मुझे। और अभी जो पढ़ा हुआ यहाँ हिंदी जो पढ़ रहा हूँ उसके आधार पर थोड़ा सा अलग लग रहा है कि श्री कृष्ण 108 झुंडों की गायों को पुकारते। तो झुंड बेस्ड ऑन कलर और व्हाट अदर? झुंड जो है झुंड कलर्स के ऊपर। कलर के ऊपर बेस्ड है। 108 कलर थे। वो इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ वो गलत हो सकता है, इस आधार पर कि 108 रंग है। बट जो सुना है और पहले भी बताया है आप लोगों को क्लास में, वही बताया है। प्रभु जी, 108 झुंडों की हरे गाय हुआ करती। कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी इसमें लिखा है कि इन चारों रंगों में से प्रत्येक रंग के 25 उप विभाग थे, जिससे कुल मिलाकर 100 रंग थे, ये लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब 108 रंग हो सकते हैं, और 108 रंगों के अलग अलग झुंड बने होंगे। हरे कृष्णा। और देख करके हम बता देंगे। अगला अध्याय 89, अरिष्टासुर का वध। एक दिन संध्या समय श्री कृष्ण रासलीला की तैयारी कर ही रहे थे कि वहां विशालकाय बैल का रूप लेकर अरिष्टा नामक असुर आ पहुंचा। कौन आ पहुंचा वहां पर? अरिष्ट नामक असुर। और अरिष्ट असुर जो है वो भी किसके द्वारा भेजा गया है? क्या ये कंस के द्वारा भेजा गया है? किसी का रिलेटिव है? याद करो। वृषभासुर का। अरिष्टासुर किसका रिलेटिव है? कंस का प्रभु। हाँ, कंस का नकासुर। भेजा हुआ। तो अरिष्टा नामक असुर आ पहुंचा। उसकी पीठ पर विशाल कुबड़ था, जो आजकल भी हम देसी गायों को समझने के लिए उपयोग करते हैं कि देसी गाय कौन सी होती है। उसका जो कुबड़ होता है उसको देख करके हम पहचानते हैं कि देसी गाय है। और उसका जो नीचे का भाग होता है वो भी बड़ा लटकने वाला होता है। जो हम आजकल देखते हैं जर्सी गाय, जो ब्लैक एंड व्हाइट होती है ज्यादातर, उनका फ्लैट होता है पीछे से, एकदम फ्लैट। और जो नीचे जो लटकने वाला आगे जो गले के नीचे होता है वो भी नहीं होता, बहुत कम होता है। अपने हरे कृष्णा। कैसे हो? बढ़िया। चल रहे हो ना? हाँ, चल रहे हो? चल रहे हो कि नहीं? अभी मुझे कथा पूरी कर लेते। कितनी देर लगेगी? अभी है 20 मिनट। अपने खुरों से धरती को खोदते तथा उसे कपाते हुए अरिष्टासुर ने वृंदावन में प्रवेश किया। वह अपनी टापों से पृथ्वी को रौंद रहा था
उसकी आंखें लाल चमक रही थी और पूंछ हवा में ऊंची खड़ी थी। एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ करके अरिष्टासुर, रुको अभी चलने दो, अरिष्टासुर वाला वो एपिसोड चला देना, उसमें ये पूरा दर्शन है। यहाँ यस, सुशील कुमार जी कुछ कह रहे हैं? ओके। तो ये बैल के रूप में आया था, बड़ा कुबड़ था इसका, और ये अपनी अपने खुरों से धरती को खोद रहा था, कंपा रहा था, और वृंदावन में इस प्रकार उसने प्रवेश किया। अपनी टापों से पृथ्वी को रोंद रहा था। ये टापो सही शब्द नहीं है कि सही शब्द है टापो? शब्द है प्रभु जी, पैरों की सही जो शब्द है। तलों से पैर के प्रभु फुट से। घोड़े की चाल जो होती है जंपिंग, उसको बोलते हैं टापना प्रभु जी, जंपिंग जंपिंग। ओके, अपनी टापों से, ओके, जंपिंग रौंद रहा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और पूंछ हवा में ऊंची खड़ी थी। अपने सींगों से धरती को खोदते हुए वह मलमूत्र त्याग रहा था। उस विशाल काय असुर असुर को पर्वत मानकर बादल उसके कुबड़ के चारों ओर मंडराने लगे। इतना विशाल काय था ये अरिष्टासुर। और जब वृंदावन वासियों ने उसे देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वह इतने भयावह कर्कश स्वर में रंभा रहा था कि कुछ गर्भवती गायों और स्त्रियों के गर्भ गिर गए। ओहो, इतना भयानक। भयभीत होकर गायें और बैल चरागाहों की ओर दौड़ने लगे और ग्वाले एवं गोपियां कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हुए भगवान गोविंद का आश्रय लेने के लिए दौड़े। रेडी है डिस्प्ले के लिए अरिष्टासुर का? प्रभु जी ढूंढ रहे हैं। एक साथ देख लिटिल लेंगे। कृष्णा वाला इंग्लिश में है मेरे पास एक साथ रेडी। देख लेंगे, ठीक है, एक साथ देख लेंगे। जब सब ग्वाल गोपियों को इस प्रकार त्रस्त और भयभीत दौड़ा देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें डरो मत कहकर आश्वासन दिया। तब उन्होंने बैल के रूप में आए उस असुर को चुनौती देते हुए कहा, अरे दुष्ट, तू अकारणहीन ग्वालों, गोपियों एवं पशुओं को क्यों आतंकित कर रहा है? तेरे जैसे दुराचारियों को दंड देने के लिए ही मैं यहाँ आया हूं। यदा यदा हि धर्मस्य परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपनी हथेलियों से अपनी भुजाओं को थपथपाया और उस असुर की ओर देखते हुए सहजता से अपना एक हाथ अपने मित्र के कंधे पर रखा। कैसे किया? पहले तो फिर मित्र के कंधे पर एक हाथ रखा। यह देखकर अरिष्टासुर क्रोध से भड़क उठा। भूमि को अपने खुरों से रौंदते हुए वह श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। उसकी दृष्टि अत्यंत डरावनी एवं नुकीले सिंह सामने की ओर तने थे। द्रुत गति से श्री कृष्ण की ओर दौड़ते हुए वह असुर ऐसा प्रतीत होता था मानो इंद्रदेव द्वारा छोड़ा गया वज्र हो। परंतु श्री कृष्ण ने उसके सिंगों को पकड़ा और उसे घुमाकर 18 कदम दूर दे पटका। 18 कदम, अच्छा। विफलता को देखकर असुर का क्रोध अपनी सीमाएं पार कर गया। उसकी सांसें गहरी होने लगी और शरीर पसीने से तरबतर हो गया। अपनी पूरी शक्ति से उसने पुनः श्री कृष्ण पर आक्रमण किया, परंतु कृष्ण ने उसे पहले के ही समान पकड़ा और जोर से भूमि पर पटक दिया। फिर श्री कृष्ण अपने पैरों से उस असुर को उसी प्रकार रौंदने लगे मानो कपड़े धोते समय कोई उसे पैरों से रौंदता है। अच्छा। अरिष्टासुर खून की उल्टी तथा मलमूत्र विसर्जित करने लगा। बेचैन होकर अपनी टांगों को इधर उधर पटकते हुए उसकी आंखें अपने कोटरों से बाहर निकल पड़ी और अंततः असहनीय पीड़ा को सहते हुए उसने यमलोक की ओर प्रस्थान किया। इस अद्भुत लीला को देखकर देवता वृंदावन को लौट रहे श्री कृष्ण पर पुष्प वर्षा करने लगे और उन्हें बलराम जी के साथ देखकर व्रजवासी हर्षित हो उनके गुणों को गाने लगे। पुराणों में 20 श्लोक उद्धत करते हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर राधा कुंड और श्याम कुंड की प्राकट्य लीला का निम्नलिखित वर्णन करते हैं। गोपियों ने कहा,
अभी यहाँ से राधा कुंड और ये श्याम कुंड का प्राकट्य आएगा जो हम समझेंगे। एक बार ये पॉज करके लिटिल कृष्णा का ये देख लेते हैं। तो ये अरिष्टासुर जो है एक बहुत बड़ा बैल का रूप लेकर के आया था और पूरे ब्रज को तहस नहस कर रहा था, अपने पैरों से रौंद रहा था, टाप टाप कर रहा था और भूमि को कंपाइनमेंट कर रहा था, सब ब्रजवासियों को भयभीत कर रहा था। बहुत तेज वो आवाज लगा रहा था। यहाँ तक कि जो गर्भवती गाय थी और जो कुछ गाय और कौन स्त्रियां जो गर्भवती थी उनके गर्भ गिर गए। भयभीत होकर गाय और बैल चरागाहों की ओर दौड़ने लगे और ग्वाले और गोपियां कृष्ण कृष्ण चिल्लाने लगे। तो इस प्रकार कृष्ण को पुकार लगाई। भगवान श्री कृष्ण वहां पर आए और भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर को सिंगों उसके शुरू से पकड़ा और पकड़ करके उसको घुमाया, फिर फेंका, फिर पकड़ा, फिर घुमाया, फिर फेंका। इस प्रकार जो है ये अरिष्टासुर मारा गया। अरिष्टासुर कौन सी योनि में आया था? बैल गोवंश की योनि में, गोवंश में आए थे प्रभु जी। हाँ, विशाल काय बैल बनकर। विशाल काय एक बैल के रूप में आया था अरिष्टासुर। तो हम ये राधा कुंड और श्याम कुंड की कहानी भी पढ़ ले अभी, ये तो हम सबको मालूम ही है, तो एक बार पढ़ सकते हैं जैसा आप कहें। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, प्रभु जी पढ़ लीजिए। पढ़ लीजिए। ठीक है, तो जितना हो पाएगा समय के अनुसार हम पढ़ लेंगे बस, नहीं तो फिर कल करेंगे बाकी जो बचेगा। पुराणों से 20 श्लोक उद्धत करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर राधा कुंड और श्याम कुंड की प्राकट्य लीला का निम्नलिखित वर्णन करते हैं। गोपियों ने कहा, कृष्ण, चूंकि तुमने बैल बनकर आए इस असुर का वध किया है, तुम्हें तीर्थ यात्रा करके उसी प्रकार प्रायश्चित करना होगा जिस प्रकार वृत्रासुर वध के पश्चात इंद्रदेव ने किया था। तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। तुमने किसको मारा है? बैल को मारा है, गोवंशी को मारा है, इसलिए तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। गोपियों ने कहा। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं भला दुनिया भर में क्यों भ्रमण करूं? बस देखती रहो, मैं यही सारे तीर्थों को बुलवा लेता हूं। यह कहकर कृष्ण ने अपने पैर की एड़ी से धरती पर ठोकर मारी। देखते देखते समस्त तीर्थ स्थल मूर्तिमान रूप में वहां प्रकट होकर अपना परिचय देने लगे। अभी ये भी बहुत सुंदर हमारे लिटिल कृष्णा में वीडियो बनाया गया, ये भी देख लीजिएगा आप। परिचय देने लगे। उनके द्वारा बनाए गए कुंड में स्नान करके कृष्ण ने गोपियों से कहा, मैंने सब तीर्थों को मिलाकर इस कुंड का निर्माण किया है, परंतु तुमने भी कोई पुण्य कार्य नहीं किया। यह सुनकर श्रीमती राधा रानी ने कहा, मैं इससे भी सुंदर एक कुंड का निर्माण करूंगी। चलो गोपियों, मिलकर कार्य आरंभ करें। गोपियों को अरिष्टासुर द्वारा बनाया गया एक गड्ढा दिखाई दिया और उन्होंने 1 घंटे में अपने हाथों से उसे और खोदकर एक कुंड बना दिया। कृष्ण ने गोपियों के सामने प्रस्ताव रखा कि वे उनके कुंड से जल लेकर इसे भर सकती हैं, परंतु राधा रानी ने कहा, नहीं, यह नहीं होगा। गो हत्या के कारण तुम्हारा जल दूषित हो चुका है। उसी समय एक दिव्य व्यक्ति श्री कृष्ण के कुंड से बाहर निकला और राधा रानी को प्रणाम करके उसने अपना जल स्वीकार करने का निवेदन किया। राधा रानी मान गई और तब कृष्ण कुंड की सीमाएं तोड़कर उसके जल ने राधा रानी के कुंड को भर दिया। कृष्ण ने कहा, हे राधा, तुम्हारा कुंड मेरे कुंड से भी अधिक विख्यात होगा। अक्सर मैं अपनी लीलाएं करने यहाँ आया करूंगा। राधा रानी प्रसन्नता पूर्वक कृष्ण के कुंड में स्नान करने के लिए तैयार हो गई और उस रात श्री कृष्ण ने राधा कुंड पर रासलीला रची। इस घटना के तुरंत बाद नारद मुनि मथुरा में कंस के पास गए। वे यथाशीघ्र कंस के पापों का घड़ा भरना चाहते थे। तो अभी हमने ये राधा कुंड और श्याम कुंड या फिर राधा कुंड और कृष्ण कुंड के प्राकट्य की लीला समझी। श्री श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय। और श्री कृष्ण ने कहा है कि राधा कुंड और श्याम कुंड जो है ये ही सबसे उत्तम स्थान रहेगा और आप दर्शन कर लीजिए। ये राधा कुंड, ये कृष्ण कुंड, राधा कुंड श्याम कुंड की जय।
आइए हरे नंबर कृष्णा भगवान नंबर 1, हरे आइए कृष्णा नंबर हरे 2, कृष्णा। भगवान नंबर 1, तो भी हम ये वाला भगवान जी। राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रकट देख लेते हैं, बाकी जो बचा हुआ है वो हम कल कर लेंगे। चलो प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।